नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के NINET चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तकला के। हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन की क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि चित्रांकन की उनेरा से लिखो। उनियारा शैली को किस चित्र शैली किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में उपशैली के रूप में जाना जाता है जाना जाता है। चार ऑप्शंस दे दिए गए आपको यहाँ पर। किशनगढ़, ये ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं मारवाड़, सी ऑप्शंस में ढूंढाड़ और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए फटाफट कि चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है। बताइए, उनियारा जो चित्र शैली है ये कौन से स्कूल में आती है बताइए। कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको। ढूंढाड़, ढूंढाड़ से संबंधित है ये। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। किशनगढ़ का संबंध है मारवाड़ स्कूल से। मारवाड़ स्कूल बोल दो या चित्र शैली बोल दो, ठीक है, किशनगढ़ का। ठीक है, और मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है। एक तो हो गई जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इसके अलावा अजमेर, नागौर और किशनगढ़। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी है। जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर शैली, इसके अलावा अजमेर, नागौर और किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, ये जो सारी शैलियां हैं ये आती है मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत। ठीक है, और ढूंढाड़ जो स्कूल है, ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है। एक तो हो गई जयपुर, इसके अलावा आमेर, आमेर शैली, या फिर उनियारा शैली, या फिर अलवर शैली, या फिर शेखावटी, शेखावटी शैली। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शेखावटी शैली कौन से स्कूल के अंतर्गत आती है। तो ये आती है ढूंढाड़ स्कूल में। और मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी है जो कि शैली आती है। एक तो हो गई उदयपुर, उदयपुर शैली, या फिर नाथ द्वारा, या फिर देवगढ़, या फिर चावंड, चावंड शैली। ठीक है, क्वेश्चन मन कर सकता है कि चावंड शैली का संबंध कौन से स्कूल से है। तो मेवाड़ स्कूल से है। या फिर नाथ द्वारा शैली का संबंध कौन से स्कूल से है। तो मेवाड़ स्कूल से। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई भी शैली उठाकर दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि इसका संबंध कौन से स्कूल से है या शैली से है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है हाड़ौती, हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है बताइए। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत हाड़ौती, हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कोटा शैली, इसके अलावा बूंदी शैली, दुबारी शैली और झालावाड़ शैली, झालावाड़ शैली। इसका संबंध है हाड़ौती स्कूल से। यहाँ से भी कोई सी शैली उठाकर दी जा सकती है कि झालावाड़ शैली का संबंध कौन से स्कूल से है। तो हाड़ौती स्कूल से है। या फिर दुगारी शैली का संबंध कौन से स्कूल से है। तो हाड़ौती स्कूल से है। या राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कि राजस्थानी चित्र शैली
विशुद्ध रूप से भारतीय है। विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? चार ऑप्शंस दे दिए गए यहाँ पर आपको। लॉरेंस, विलियम, लॉरेंस विलियम। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है। साड्रिक खा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर मनोहर शामी। और डी ऑप्शंस में यहाँ दे दिया गया है कि आपको पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थानी चित्र शैली विशेष रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, किसका कथन है? किसने कहा? तो लॉरेंस विलियम। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी चित्र शैली को विशुद्ध रूप से भारतीय बताया है किसने? लॉरेंस विलियम ने। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल बताया गया है 17वीं व 18वीं शताब्दी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल था तो 17वीं और 18वीं शताब्दी को बताया गया है। इसके अलावा चित्रकला का जनक, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चित्रकला का जनक बताया गया है, किसे बताया गया है चित्रकला का जनक? तो महाराणा कुंभा को। ध्यान में रखना है, चित्रकला का जनक किसे कहा गया है? महाराणा कुंभा को। या फिर आधुनिक जनक, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आधुनिक जनक किसे कहा गया है चित्रकला का? तो बताइए किसे कहा गया है आधुनिक जनक? कुंदन लाल मिस्त्री को। कुंदन लाल मिस्त्री को राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक कहा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसको स्वर्णकाल कौन सी शताब्दी को कहा गया है? तो 17वीं 18वीं शताब्दी। और चित्रकला के जनक कौन थे? तो महाराणा कुंभा थे। लेकिन राजस्थान में चित्रकला के आधुनिक जनक किसे कहा गया है? तो कुंदन लाल मिस्त्री को कहा गया है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि चावंड चित्र शैली, चावंड चित्रकला शैली का विकास। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? किस क्षेत्र में हुआ? यहाँ पर आपको क्षेत्रों के नाम दे दिए गए हैं। मारवाड़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़, सी ऑप्शन में हाड़ौती और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शेखावटी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? अब आपसे क्षेत्र पूछ लिया गया है यहाँ पर। चावंड चित्रकला शैली, तो आपको पता है कि जो चावंड चित्रकला शैली है ये कौन से स्कूल में आती है? यह किस चित्र शैली की उपशैली है? बताइए। चावंड चित्रकला। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन मेवाड़। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र पूछ लिया गया लेकिन तो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है चावंड। ठीक है, चावंड शैली। चावंड शैली का संबंध अगर आपसे पूछे कौन से क्षेत्र से है तो मेवाड़ क्षेत्र से है, क्योंकि ये मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है चावंड शैली। ठीक है, और कौन से जिले से है पूछ लिया जाए तो उदयपुर। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और जो चावंड शैली है
इसका जो शुरुआत है इस कला की, चावड़ शैली की जो शुरुआत है ये किसके समय में हुई थी? क्वेश्चन वन कर सकता है कि चावड़ शैली की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप सिंह के समय। और चावड़ शैली का स्वर्ण काल की शासक के काल को कहा गया है? बताइए, क्वेश्चन वन कर सकता है कि स्वर्ण काल, तो वो है अमर सिंह प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्ण काल भी पूछा जा सकता है अमर सिंह प्रथम। ठीक है, तो चावड़ शैली का संबंध कौन से स्कूल से है? तो आपको ध्यान में रखना है मेवाड़ स्कूल से है इसका संबंध। कौन से क्षेत्र से है? तो वही मेवाड़ क्षेत्र से। किस जिले से है? उदयपुर से है। और चावड़ शैली की जो शुरुआत है किसके समय में हुई थी? तो महाराणा प्रताप सिंह के समय में हुई थी। और स्वर्ण काल कहा गया है चावड़ शैली का, तो अमर सिंह प्रथम का काल। ठीक है, या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। चावड़ शैली की जो शुरुआत है किसके समय में हुई थी? महाराणा प्रताप के समय में। और स्वर्ण काल है अमर सिंह प्रथम का काल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्या पूछा गया है कि नारियों द्वारा शिकार चित्रण। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नारियों द्वारा शिकार चित्रण, बस पूछने का तरीका चेंज किया है हर बार। नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या? पुनियारा शैली, बी ऑप्शंस में जोधपुर शैली, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मेवाड़ शैली, और डी ऑप्शंस में कोटा शैली। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करोगे राइट आंसर। नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जहाँ पर नारियों के द्वारा शिकार का चित्रण का वर्णन किया गया है वो कौन सी शैली की विशेषता है? तो वो है कोटा शैली की विशेषता। इसमें नारियों के द्वारा शिकार के दृश्य का चित्रण है। नारियों द्वारा शिकार चित्रण, नारियों द्वारा शिकार चित्रण इसके अंदर। जबकि जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली में किसका चित्रण है? कृष्ण की भक्ति के चित्र, कृष्ण भक्ति का चित्रण, कृष्ण भक्ति का चित्रण हमको देखने को मिलता है मेवाड़ शैली में। और जोधपुर शैली में है पहाड़ों का चित्रण, पहाड़ों का चित्रण इसमें देखने को मिलता है, पहाड़ों का चित्रण। ठीक है, या फिर राजस्थानी वेशभूषा का चित्रण, राजस्थानी वेशभूषा का चित्रण, या फिर बादलों का चित्रण, बादलों बादलों का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है जोधपुर शैली में। और पुनियारा जो शैली है इसमें है जो कि शिकार पर प्रतिबंध। ठीक है, पुनियारा एक ऐसी चित्र शैली है जिस पर है जो कि शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, शिकार के चित्रण पर। ठीक है, शिकार के चित्रण पर प्रतिबंध क्वेश्चन बनकर रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस चित्र शैली में शिकार के चित्रण पर है कि प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो वो थी उनियारा शैली। ठीक है, जहां पर शिकार के चित्रण पर है जो कि प्रतिबंध लगाया गया था। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से
बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। रुकनुद्दीन, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अली रजा, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मनोहर, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 की निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवा दिया, या मैं ऑप्शन चेंज कर देती हूँ। मोहम्मद शाह। बताइए अब क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर फटाफट। इन्हीं में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। अब देख लीजिए, 4 ऑप्शन था आपके पास। रुकनुद्दीन का संबंध बीकानेर चित्रकला शैली से है, अली रजा का संबंध भी बीकानेर चित्रकला शैली से है। अब 2 बच रहे हैं आपके पास ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन करोगे इसमें, शाह मोहम्मद या फिर मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह का संबंध कौन सी शैली से है, तो जयपुर शैली से है। जबकि शाह मोहम्मद का संबंध कौन सी शैली से है, बीकानेर कला शैली से। ठीक है, तो आपको उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इनमें से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का संबंध है जयपुर शैली से, ध्यान से पढ़ना है आपको, जयपुर शैली। और शाह मोहम्मद का संबंध आपको पता है बीकानेर शैली से है, थोड़ा ही अंतर है। मोहम्मद शाह का संबंध है जयपुर शैली से। या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से वहां पर आपको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा गया है कि कृपाल सिंह शेखावत शेखावत किस कला से संबंधित है, किस कला से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, मोलेला, मरण मूर्ति, शिल्प। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ब्लू पोर्टल। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हाथीदास कला। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सेवा कला। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कि कृपाल सिंह शेखावत किस कला से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है, तो ब्लू पोट्री से इनका संबंध। या राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ब्लू पोट्री। परंपरागत, परंपरागत शिल्प जयपुर। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ब्लू पोट्री का संबंध किस जिले से है, या परंपरागत शिल्प है तो जयपुर का ब्लू पोट्री। इसके अलावा सकता है कि ब्लू पोट्री की कला को कौन लाया, ब्लू पोट्री की कला को कौन लाया, तो वो लेकर आए थे मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम। और ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास, क्वेश्चन मन कर सकता है कि ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास है वो किसके समय में हुआ, तो राम सिंह गुप्ती। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, प्रसिद्ध कलाकार, तो वो है कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार है। और इन्हें जो कि 1974 में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, पुरस्कार दिया गया, कृपाल सिंह शेखावत को सम्मानित किया गया था पद्म श्री पुरस्कार से 1974
74 में ब्लू पोल्ट्री की कला के लिए। हाथी दांत की जो कला है इसके लिए प्रसिद्ध जिला है जयपुर। और थेवा कला के लिए प्रतापगढ़। सोनी परिवार, सोनी परिवार प्रसिद्ध इसके लिए। और थेवा कला थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ सोनी परिवार से। ठीक है। इसके अलावा महेश राज सोनी, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2015 में, ध्यान में रखना है, 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। इसके अलावा मौलाना मरणमूर्ति से संबंधित कौन से कलाकार हैं प्रसिद्ध? तो मोहनलाल कुमार है। ठीक है। मोहनलाल कुमार प्रसिद्ध कलाकार, मोहनलाल कुमार। और इनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ध्यान में रखना है। ठीक है। ये राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है। आपके टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल स्टडी करवाई जा रही है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से घूम के कर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है। 7, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शंस जयपुर, बीकानेर, ऑप्शंस में जैसलमेर, सॉरी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपको पता है कि काली मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके लिए 2 जिले प्रसिद्ध हैं, एक तो कोटा और एक है दूसरा सवाई माधोपुर। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए काली मिट्टी के बर्तनों के लिए है कोटा और सवाई माधोपुर जिले प्रसिद्ध। ठीक है। यहाँ पर कोटा नहीं दे रखा है ऑप्शंस में, सवाई माधोपुर दे रखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कोटा और सवाई माधोपुर जिले प्रसिद्ध है। जबकि जयपुर, जयपुर जिला आपको पता है मीनाकारी कला के लिए, या फिर ब्लू पोट्री के लिए, या फिर पाव भर की रजाई के लिए, या फिर जड़ाई के कार्य के लिए, कुंदन कला के लिए, या फिर हाथी दांत के कार्य के लिए जाना जाता है जयपुर जिला। बीकानेर आपको पता है मथुरण कला, मथुरण कला के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन मन कर सकता है कि मथुरा कला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो बीकानेर। चित्तौड़गढ़ आपको पता है कावड़ कला के लिए, या फिर लकड़ी के खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौनों, खिलौनों के लिए बस्ती चित्तौड़गढ़, बस्ती चित्तौड़गढ़ जिला जाना जाता है। यह राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्या पूछा गया है कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र है? राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शंस दे दिया गया है आपको यहाँ पर, बीकानेर, जयपुर,
बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर। बताइए, फटाफट आंसर दीजिए कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र, अभी बताया था मैंने आपको कि ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है या फिर कौन सा जिला जाना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा जयपुर हो जाएगा। ठीक है, आपको होता है मछली कला के लिए बीकानेर जाना जाता है, मथुरण कला। ठीक है, जैसलमेर किस कला के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मिरर वर्क। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मिरर वर्क के लिए जाना जाता है कौन सा जिला, तो वो जाना जाता है मिरर वर्क के लिए जैसलमेर। डूंगरपुर जिला किसके लिए जाना जाता है, तीर कमान के लिए। तीर कमान के लिए बोडी गामा, बोडी गामा डूंगरपुर। या फिर चंदू जी का गढ़ा, बांसवाड़ा। चंदू जी का गढ़ा, बांसवाड़ा, ये तीर कमान के लिए जाने जाते हैं ये जिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है आपसे कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर किस, सॉरी, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की, चित्र बनाने की, चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन वार्तिक या फिर टेराकोटा। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है फड़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पानी। क्या कहा जाता है बताइए कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है, वार्तिक। ठीक है, और इस कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर, खंडेला सीकर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा टेराकोटा कला क्या है, टेराकोटा कला क्या है बताइए। मैंने पहले भी बताया था कि टेराकोटा कला क्या है, कि पकाई गई मिट्टी से, पकाई गई मिट्टी से कलात्मक वस्तुएं बनाना, वस्तुएं बनाना, उसे कहते हैं टेराकोटा कला। यानी पकाई गई मिट्टी से तरह तरह की कलात्मक मूर्तियां बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है, उसे कहते हैं टेराकोटा कला। और टेराकोटा कला के लिए कौन सा गांव जाना जाता है, मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद। ठीक है, टेराकोटा के लिए। और फड़ क्या है बताइए, फड़ क्या है, क्या होती है फड़, कि कपड़े के पर्दे पर, कपड़े के पर्दे पर देवताओं का चित्रण करना क्या कहलाता है, फड़। और फड़ के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है या कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा। इसके अलावा पानी किसे कहते हैं, क्या है पाना, पाना किसे कहते हैं बताइए, क्या होता है पाना, कि कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन, किसी कागज पर, किसी कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन।
चित्रांकन किया जाता है पाने पर। ठीक है, जैसे कि दीपावली वगैरह में पूजा करते हैं या फिर रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार जी की पूजा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पाने कहते हैं। ठीक है, जिस पर देवी देवता का चित्रांकन होता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10। जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्योरी लिखाई जा रही है ना, उसे याद कर लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेंगे, नमदे का उत्पादन रिक्स्थान में होता है। नमदा, नमदा का उत्पादन रिक्स्थान में होता है। ऑप्शन टोक, जैसलमेर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अजमेर और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 की नमदा का उत्पादन राजस्थान में होता है। क्या होता है, नमदे के उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि नमदा का जो उत्पादन है वो होता है टोक। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसलमेर आपको पता है, अभी बताया था मिरर वर्क, मिरर वर्क के लिए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पोखरण पोल्ट्री के लिए, पोखरण पोल्ट्री के लिए जाना जाता है तो पोखरण जैसलमेर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पोखरण पोल्ट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो पोखरण जैसलमेर। अजमेर आपको पता है मिनिएचर पेंटिंग के लिए, यानी सूक्ष्म चित्रण के लिए, सूक्ष्म चित्रण के लिए जाना जाता है किशनगढ़ अजमेर। और जयपुर, जयपुर आपको पता है ब्लू पोट्री के लिए या फिर मीनाकारी कला के लिए जाना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि जैसे कि ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, बताइए। भाई आपको पता है कि ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री के लिए तो आप सभी जानते हैं कि जयपुर जिला जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो बताइए कोटा। या फिर आ सकता है कागजी पोट्री के लिए, कागजी पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, बताइए अलवर। या फिर पूछ लिया जाए कि सुनहरी पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो बीकानेर, सुनहरी पोट्री के लिए जाना जाता है बीकानेर। या फिर पोकरण पोट्री, अभी बताया था मैंने आपको, पोकरण पोट्री के लिए पोकरण जैसलमेर जाना जाता है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।